जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो हम सफ़र में साथ लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं दही जमा रही हूँ, क्योंकि दही खाली हो गया था और कल मुझे जमाना था, पर मुझे ध्यान नहीं रहा दही जमाने का। तो एक्चुअली थोड़ी सी दही रखी भी थी, मुझे लगा वो पूरा ख़त्म हो फिर नया दही लगाएंगे। तो बस अभी दूध को मैंने गुनगुना किया है और इस लंबे बर्तन में मैंने दूध डाला है और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच करीब दही। वो मैंने दही छोटी सी कटोरी में निकाल के रखा हुआ था पहले से ही जामन के लिए, और दूध में डाला दही और इसको हम रख देंगे साइड में। सुबह सबसे पहला यही काम कर दिया है। इससे ये होगा कि सुबह सुबह जल्दी दही जमा दी, दोपहर देर या शाम से पहले ही समझो 4 बजे से पहले तक ये दही जम जाएगी। इसको मैंने ढक के रखा है और इतनी भयंकर गर्मी है कि गर्म जगह ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा घर ही गर्म है इस समय। तो गर्मी के दिन है, आतंक है गर्मी का। तो बस यहाँ दही जमाने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय रखी है, अदरक और गुड़ डाला है और अच्छे से पकाने के बाद चाय में अच्छी सौंधी खुशबू और टेस्ट आता है। अदरक मैंने कूट करके डाला है, गुड़ डाला है और गुड़ की मिठास के साथ अदरक की खुशबू और चाय तरोताज़ा हो गई। अब आगे के काम हो रहे हैं। जैसे सुबह मुझे चाय रहती है, वैसे ही अब जैसे शुम का दूध बनाना है तो मैंगो सीज़न है तो मैंगो शेक बनाती हूँ मैं, साथ ही उनके पापा के लिए भी है। तो 3 मैंगोज़ थे, इनका छिलका हटा करके पल्प निकाल लिया है, ब्लेंडर जार में डाल दिया है और इसमें ठंडा दूध डाल देंगे। चीनी, मिश्री या फिर देसी खांड जो भी डालना चाहें मिठास के लिए डाल लेंगे और बस फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो मिल्क शेक रेडी। तो इस एक एक काम करके लगातार मैं करती जाऊंगी। कल मैंने थोड़ी ग्रोसरी भी ली है साई जीवन की, तो वो भी थोड़ी रिफ़िल करनी है, कुछ कुछ कंटेनर से भरना है और साथ में कुछ सफ़र के लिए भी ले जाने के लिए बनाना है मुझे कुछ हल्का फुल्का आइटम। और अब ये है ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक रेडी। मैंगो मिल्क शेक निकाल दिया दोनों ग्लास में और अब चलो करते हैं कुछ चॉपिंग कटिंग का काम। आज बन रहा है घर में दाल जैसी सब्जी, सब्जी जैसी दाल, पंचमेल दाल बनाएंगे। सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसके साथ। एक्चुअली जब भी कभी ऐसा हो ना कि क्या सब्जी बनाएं या सब्जी खाने का दिल नहीं है, तो कुछ ऐसा बना लें जिसके दाल के साथ सब्जी की ज़रूरत ना लगे। तो बस वही चल रहा है। मैंने एक टुकड़ा अदरक लिया है, लहसुन लिया 4-6 कलियाँ, 2 छोटी छोटी सी प्याज थी, जैसे यानी मीडियम साइज़ की होती है तो एक बड़ी होती। और ये है अगारो एलिगेंट इलेक्ट्रिक वेजिटेबल चॉपर, इसकी ब्लेड लगा दी और ये सारी रफली चॉप्ड प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल करके प्रेस करते हुए चॉपर से मिनटों में ये काम तैयार हो गया। बारीक प्याज हो गई, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब एक साथ फाइन चॉप हो गया। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इतनी बारीक प्याज है कि जो भी सब्जी दाल में हम डालते हैं वो पूरी अच्छे से मिक्स हो जाती है, मतलब खड़ी खड़ी अलग अलग प्याज भी नहीं रहती। और हरी मिर्ची का तो जैसे मसला ही ख़त्म हो गया। और मुझे अदरक भी हर चीज़ में कद्दूकस करके डालती थी, तो वो काम भी एक ही साथ में हो गया। ना अब अलग से अदरक को कद्दूकस करना है, ना हरी मिर्ची को बारीक काटना है, ना प्याज को फिर सेपरेटली बारीक काटना है। एक साथ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची एकदम फाइन चॉप हो गई। अब इसी जार में डाल देंगे हम एक बड़ा साइज़ का टमाटर, इसको भी हम एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो फिर जो टमाटो प्यूरी का काम है वो भी ख़त्म। या फिर हम टमाटर के बड़े पीसेस करके दाल में डालते हैं, जिससे फिर छिलका हटा लो फिर दाल में मिक्स कर लो, तो वो वाला भी काम इसमें हो जाएगा, क्योंकि इतना बारीक उसका पेस्ट बन जाता है कि वो भी पूरी दाल में अच्छे से घुल जाएगा, मिक्स हो जाता है। तो इसको हम निकाल करके साइड में रख लेंगे। अच्छा, इन दिनों क्या है ना, कोई सब्जियां खाने का जैसे ज़्यादा दिल नहीं करता बच्चों का, गिनी चुनी जो सब्जियां हैं, तो फिर ऐसा कुछ बनाएं जो सबको पसंद आए और एक ही चीज़ बन जाए। तो गर्मी में ये है कि ज़्यादा कुछ बनाना भी ना पड़े, किचन में भी ज़्यादा देर का काम ना रहे। लेकिन क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं ना, धनिया भी बारीक काट लिए मैंने, प्याज, टमाटर, ये सारे काम हो गए हैं, लाइट वाले सारे काम हो चुके हैं। अब लाइट रहे या जाए कोई फ़र्क नहीं है। शेक भी बन गया और ये चॉपिंग करने का काम भी हो गया। ये है पंचमेल दाल, जिसमें है तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और मसूर दाल। ये 5 तरीके की दालें हैं, इसलिए पंचमेल दाल है। पांचों दालें बराबर क्वांटिटी में कप के साइज़ नाप करके मैंने एक डब्बे में भर के रखी हुई हैं। वैसे मार्केट में भी आता है मिक्स दाल का पैकेट। अब उनको धुल करके साइड में रख लिया है। कुकर में तेल गरम करके जीरा, हींग, तेज पत्ता का तड़का दिया है। फिर बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची जो हमने अभी की है वो डाल देंगे गरम तेल में। जैसे ही तड़का लगता है जीरे, हींग और तेज पत्ते का, उसके बाद ही प्याज वाला मसाला डाल करके अच्छे से इसको भून लेंगे। एकदम फाइन है प्याज, तो बहुत जल्दी से भुन जाती है
और बस अब जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा या ड्राई सी लगने लगेगी, अच्छे से भुन जाएगी, इस टाइम पे रेगुलर से सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला है मैंने। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है मसालेदार दाल में। और साथ ही इसमें बारीक किए हुए टमाटर और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। अब सबको एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। सूखे मसाले टमाटर के साथ में भूने तो मसाले जलते नहीं हैं। नमक भी डाल दिया जिससे टमाटर भी पक जाएगा, साथ ही साथ पूरा अच्छे से सभी चीज़ें भून जाएं। तेल भी हमने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे घी से भी तड़का लगा सकते हैं। और जब अच्छे से भून जाए ना, फिर इस टाइम पे आप थोड़ी कसूरी मेथी भी डालना, मुझे ध्यान नहीं रहा और दूसरे कामों के वजह से बीच बीच में करती जा रही थी मैं। जैसे ही मसाला भुन गया ना, बस इसमें ये धुली हुई पंचमेल दाल डाल दी है। पंचमेल दाल में छिलके वाली उड़द भी है और छिलके वाली मसूर है, अक्खी मसूर। बाकी की सारी दालें हैं, जैसे तुअर दाल है, चना दाल है और मूंग दाल भी छिलके वाली है। हाँ, मूंग दाल छिलके वाली है, उड़द दाल छिलके वाली है और मसूर अक्खा मसूर है इसमें। आप अक्खे मसूर की जगह ऑरेंज वाली टुकड़े वाली दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबको भूनने के बाद पानी डाल दिया है ढेर सारा और कुकर बंद करके अब दाल पक रही है। फिर दूसरे कुकर में यहाँ चावल मैं लगा दे रही हूँ। इस दाल के साथ चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कल मैंने बनाई थी मसूर की दाल, वो मेरी फेवरेट है। इसी तरह पंचमेल दाल भी मुझे बहुत पसंद है, ये मिक्स वाली दाल। तो दालें हम चेंज करके बनाते हैं, जैसे मूंग, चना, उड़द, मसूर और कभी पंचमेल दाल बन जाती है। तो आज बहुत दिनों बाद घर में पंचमेल दाल बनी है। चावल धुल करके साफ़ पानी, नमक और घी डाल करके ये छोटू कुकर भी रेडी है। तो जैसे ही उसका काम ख़त्म होगा तुअर दाल का, वो मिक्स दाल का, उसके बाद फिर उसे रख देंगे। अब एक छोटी सी तैयारी, जैसे मुखवास बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने जिस कप से नाप के ली है अजवाइन, हाफ़ कप है यह अजवाइन। इसमें डालेंगे हम नींबू का जूस, जिससे ये थोड़ा गीला हो जाएगा। आधा नींबू था, उसको कस के पूरा उसका निचोड़ डाला है जूस, छन्नी से छान लिया, उसके बीजे हटा दिए। नमक डाली है और हल्दी पाउडर डाला है। जैसे ही नींबू का जूस डालते हैं अजवाइन में, तो वो थोड़ी सी नमी पकड़ लेगी, गीला हो जाएगा। उसी टाइम पे नमक और हल्दी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरी अजवाइन में, पूरा एक जैसा बन जाए ये पूरा। नमक गीला होने की वजह से इसमें कोड हो जाएगा और थोड़ी देर हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, जिससे नमकीन नमकीन टेस्ट भी आ जाए और नींबू की कोटिंग होगी, हल्दी भी लग जाएगी। पैकेट है वही कल रात जो मैं साईं जीवन गई थी, कल कुछ सामान लेके आई थी। मेलोडी है, चॉकलेटी मेलोडी आई है भाई मोदी जी ने अपनी फ्रेंड को दिया था ना मेलोडी, तब से मेलोडी को ज़्यादा ही छाई हुई थी। तो वही कल देखते ही मुझे याद आ गया। और ये शुभी का फेवरेट वाला पापड़ है, टाटा नमक है, क्योंकि रॉक सॉल्ट रखे हुए थे, टाटा नमक नहीं था घर पे। और ये फालूदा जो मैंने अभी पिछली बार बनाया है 2-3 बार, मैंगो वाला, तो इस बार मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है। मैंगो ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, ख़त्म हो गया लगता है। उतना बेहतरीन आइटम था वो, स्टॉक में नहीं था, तो स्ट्रॉबेरी वाला लिया है। ये लिए है खोबरा वाटी नारियल की। मूंग दाल लिए छिलके वाली। मिक्सचर नमकीन लिया है। खड़ी शाखर लिए है पूजा के लिए, मिश्री। और मैगी का बड़ा पैकेट आया है। यही कभी कभार बच्चों को खाना हो तो रखना तो पड़ता है घर में, कब वैसे बनती नहीं है ज़्यादा, पर रेयरली जब भी बने तो। 2 ही बच्चे थे घर में। और ये छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट हैं। और साथ में वो पॉपकॉर्न बनाने के लिए पॉपकॉर्न है। और क्या लिया था, बेसन लिया था, चावल लिया था, चावल 2 किलो, वही जो हमेशा आता है, मेहर चावल, अभी दिखाऊंगी मैं। तो चलो, ये मूंग की दाल छिलके वाली है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। उस पंचमेल दाल मिक्स है ना, 5 तरह की दालें। मैं दालें घर में हमेशा रखती हूँ, हमेशा, और सेपरेट रखती हूँ डब्बे में। वो पंचमेल करके मैंने एक अलग कंटेनर रखा है। बाकी ऐसे ही जैसे मूंग की दाल रखती हूँ मैं, उड़द की दाल भी है और बिना छिलके वाली मूंग भी है घर में, और मसूर, सारी दालें थी। मतलब ये दाल में थोड़ा सा डब्बा बची थी, तो इसलिए ये लिया था। और पॉपकॉर्न वाले वो कॉर्न लिए हैं, क्योंकि शाम में शुभम अक्सर कुकर में पॉपकॉर्न बना लेता है। अब बनाना खुद से ही बना लेता है, मतलब मुझे नहीं बनाना पड़ता। तो मैंने वो भी डब्बा उसका भर दिया है कि ख़त्म ना हो, पहले से ही रहे। ये है 2 किलो चावल, 65 रुपीज़ केजी है, मेहर चावल है। हम इससे पहले वाडा, कोलम और जगन्नाथ भोग चावल लेते थे। जब जिस चावल को हम लेने लग जाते हैं, हमें आदत हो जाती है, वो चावल फिर मार्केट में मिलता नहीं है। अभी फ़िलहाल इसकी आदत डाली है हमने। मेहर चावल है, बारीक सा बिल्कुल, जो मैं रोज़ बनाती हूँ, खिला खिला बनता है। तो 2 किलो का था, थोड़े से डब्बे में पड़े हुए थे, इसलिए पूरा 2 किलो इसमें रिफ़िल नहीं हो पाया। वरना 2 किलो जब ये पूरा डब्बा खाली होता है, पूरे 2 किलो इसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया कॉर्न पॉपकॉर्न वाले, और ये हो गई हरी मूँग। और बेसन का डब्बा भरा हुआ था बेसन, ऐसे आधा किलो लिया था ये गुड लाइफ का
पिछली बार अभी फॉर्चून का था ना, वो पूरा भरा हुआ था डब्बे में। बेसन भी खूब यूज़ होता है ना, अब जैसे कढ़ी बनती है आए दिन, कढ़ी दाल यही सब अल्टरनेट चलता है हमारे घर। सब्जी उतनी शौक से नहीं खाते हैं, तो इस वजह से जो खाते हैं वही बनता है, जो बनता है वो ख़त्म होता है, इसलिए वही जो ख़त्म होता है वही लिया जाता है। और ये है मुरमुरे का पैकेट। चलो मुरमुरे नमकीन बनाते हैं बहुत ईजी तरीके से। दाल पक चुकी थी तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। अब कढ़ाई में तेल गरम किया है, फिर इसमें डाली है हरी मिर्ची कटी हुई, हल्दी पाउडर और हींग डाली है। इसी के साथ ढेर सारे करी पत्ता भी बारीक काट करके इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची को मैंने लंबा लंबा काट करके ऐसे फ्राई कर लिया है। जब ये फ्राई हो जाती है हरी मिर्ची, तो मुरमुरे भेल में खाने में अच्छी लगती है। हल्दी तेल में डालने से पूरी इसमें मुरमुरे में अच्छा कलर आएगा। और हींग डाली है, जिससे हींग की बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट रहता है मुरमुरे में। सिंपल सा बनेगा। नमक डाल देंगे और इसके साथ लाल मिर्ची डाल दी है। एक बार पहले हल्के से सबको मिक्स कर देंगे, फिर बारी बारी से मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें मिक्स करती जाऊंगी, तो उसके साथ भी मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े से नमकीन पैकेट रखे थे वो डाला है। ये मिक्सचर नमकीन है, जो मिक्स नमकीन होती है, वो मिक्सचर नमकीन में हमेशा इसमें डाल देती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गाठियाँ है, सेव है, पापड़ी है, उस तरीके की मिक्स नमकीन जो होती है वो है। वो पूरा एक बार अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ढेर सारे भुने चने, जो कि हींग वाले चने हैं। ये मतलब एक पैकेट था, साई जीवन से ही लिया था, हींग का पैकेट, हींग चने मसाला। ये सूखे खाने में भी अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हैं और खूब ढेर सारा हींग, मतलब ये हींग चना ही है, तो इसमें हींग ही हींग बोल रही है। बहुत ज़्यादा टेस्ट है हींग का, काफ़ी अच्छे लगते हैं, मसालेदार हैं। तो वो मैंने सोचा इसी में मिक्स कर देते हैं। तो जो सिंपल सा मुरमुरा है, तो उससे ये एक अच्छी खासी भेल तैयार हो गई नमकीन। तो सुबह शाम की चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। हल्का लगता है, नाश्ता कटोरी में लेके खा लो, एक कटोरी चाय पी लो, हैवी नहीं लगता, लेकिन फिर भी पेट तो भरता है। मुरमुरा भी एक कटोरी खाओ तो सुबह शाम चाय के साथ आप ले सकते हैं, बढ़िया रहता है। और हाँ, सफ़र के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। गर्मी के दिनों में कहीं भी निकलो घर से बाहर, कोई चीज़ ऐसा लो, सब्जी है, रोटी में, पराठे में, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अगर प्याज लहसुन है तो वो ख़राब हो जाता है जल्दी। तो ये चीज़ें जो ख़राब नहीं होती हैं, लंबे सफ़र में आप इसे ले जा सकते हैं। तो वो मैंने बना करके सब पूरा मिक्स करके पैकेट तैयार कर दिया है। डब्बे में इसलिए नहीं भरा है क्योंकि वो घर के लिए नहीं है मतलब डब्बे में घर में होता तो रखते हैं, सफ़र में साथ ले जाने के लिए वो सही है। और चावल का पूरा स्टीम निकलने के बाद कुकर खोल के चावल निकाल लिए हैं। और ये दाल हमारी तैयार। ये बहुत ही बढ़िया सी दाल लगती है और बहुत स्वादिष्ट थी। जैसे समझो सारे यही प्याज लहसुन अदरक लहसुन मसाला, जो मतलब हम हमारे घर में जो बनता है खाना, यही हम हर चीज़ों में डालते हैं, मसालेदार सब्जियों में, सेम वही चीज़ दाल के साथ है। और ये मिक्स दाल के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है। आप इसमें लाल सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। अभी मैंने तेज पत्ता देखा तो मुझे याद आया, तड़के के समय लाल सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। थोड़ी इसमें कसूरी मेथी भूनते समय डालना आप, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। जो भी मैं सिंपल भी बनाया था, तो गरम मसाला भी मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। दाल चावल खाने में इतना टेस्टी लगता है, और ये दाल रोटी के साथ भी मतलब सब्जी की कमी को पूरा करता है। तो ये पंचमेल दाल है और चावल। रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी। अभी अजवाइन जो मैंने जिसमें नमक हल्दी और नींबू डाल के रखा था, उसे भून लेते हैं। तो इसका मैं मुखवास बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में डाल के मीडियम आंच में इसको लगातार हिलाते रहें। तो जो हमने नींबू डाला है, पानी तो मैंने नहीं डाला एक भी बूंद, जो नींबू डाला था जिसकी वजह से थोड़ी सी नमी नमी सी लग रही थी, नरम लग रहे थे ना ये, मतलब भीग गए थे, तो वही चीज़ हमें सुखानी है। नमक इसमें अच्छी कोट हो चुका है, हल्दी की बढ़िया सा कलर आ गया है। अब जब अजवाइन अच्छी भून चुकी है, फिर इसमें डाला है अलसी और सफ़ेद तिल। तो जैसे जिस कटोरी से हमने ये लिया था कप से, उसी से नाप करके ये अलसी और सफ़ेद तिल भी डाल दिया है। सबको मिक्स करके भून लेंगे। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने भून के रखी थी अलसी, तो वो पहले से भुनी हुई है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला। और तिल भी भुने हुए रखे थे, तो पहले अजवाइन भून ली है, फिर लास्ट में वो दोनों ही चीज़ें डाली। फिर ज़्यादा देर नहीं भूना, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने एक दिन सेपरेट सारे सीड्स भून के रखे थे ना, वही वाला डाला है इसमें। तो ये पूरा मिक्स हो गया है। नमक इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हींग और हल्दी का कलर आएगा। और ये हमारा मुखवास रेडी। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, किसी भी जार में भर के सफ़र में साथ ले जाओ, घर में रखो, सुबह शाम खाओ। ये बहुत बढ़िया है। स्पेशली मुझे सफ़र में तो ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा मुंह में कुछ चबाना है तो अपना थोड़ा थोड़ा डाला, अच्छा लगता है। तो बस ये सही रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, बैठे बैठे सफ़र में बोर नहीं लगता, तो मुंह में कुछ रहे चूसते रहो और थोड़े से चबा लो। हालांकि अजवाइन वाला मुखवास सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहता है। अभी थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से भी कम ऐसे खाने में अच्छी लगती है। आदत वाली चीज़ हो जाती है ना, फिर कुछ चीज़ें गर्म और ठंडी का भी महसूस नहीं होता। और बस आटा गूँथ के झटापट झटापट झटपट से रोटी बन जाएगी, झटापट। और दाल तैयार है। चावल आज बहुत सिंपल सा खाना है,
लेकिन टेस्टी है। पसंदीदा हो तो फिर वो एक चीज़ भी रहे ना, सब्ज़ी या दाल, तो भी खाना मज़ेदार लगता है। मैंगो रखे हैं तो जिसको खाना होगा तो खाने के बाद ले लेंगे, बाकी तो मैंगो शेक सुबह बना ही था। और गरम रोटियों में घी लगा कर के अच्छे से चुपड़ के फिर रोटी सर्वर में रख देंगे। वो जो जाली मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं रेगुलर डब्बे में लगा देती हूँ, एक्चुअली वो रोटी सर्वर वाली है जाली। तो वो जो अभी आज मैं रोटी रखने वाली हूँ ना, उस डब्बे में वो उसके ही साथ की जाली है ये वाली। ये डब्बा सर्वर है, इसमें ही वो जाली है और ये रोटियां रख दी इसमें घी लगा के। इसकी लिड ऐसे ट्रांसपेरेंट ये वाली है। और इसमें सारे बर्तन वर्तन सब धुल गए रोटी के पहले, बाकी के सारे बर्तन धुल चुके थे रोटी बनाने से पहले। दोनों कुकर हैं दाल चावल के, कहने को सिंपल सा खाना है। दूध वाला बर्तन था भगोना, फिर कढ़ाई हो गई मुखवास की, फिर बड़ी कढ़ाई स्टील की हो गई उसके लिए क्या मुरमुरा भुएल बना। कुछ डब्बे डुब्बे खाली हुए कुछ और बाकी तो चकला बेलन रोटी वाले होते ही हैं। कहने को खाने में क्या बना है, दाल चावल रोटी। और भंडारा तो पूछो मत, जैसे पूरे मोहल्ले के घर के बर्तन आए हो। 2 कुकर भगोना, 2 कढ़ाइयाँ पता, और मुरमुरे भेल भी बनी है था इसीलिए। और वो लोहे की कढ़ाई में भूनना था अजवाइन वाला, वो इसलिए क्योंकि अजवाइन वाला जो मुखवास बनाते हैं ना उसमें जैसे नमक नींबू लगा रहता है। कभी ऐसे स्टील के कढ़ाई वढ़ाई में भूनो तो ऐसे निशान से दिखने लगते हैं, तो उसको मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में करती हूँ। और थाली परोस लेते हैं, एकदम सिंपल थाली है। बहुत टेस्टी वाली दाल कम सब्जी है, मिक्स दाल वाली, और चावल, और ये हरी चटनी, जो कि चटनी दाल चावल ये वाली जो दाल है ना, इसमें लहसुन धनिया वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो वो पहले से बनी रखी है इसलिए अभी नहीं बनाई थी। बस आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।